एक एक्ट्रेस की बहन ने इंस्टाग्राम पर कुछ लिखा, उसे लाखों लोगों ने पढ़ा और देखते ही देखते वो बहन ट्रेंड करने लगी। उसके साथ साथ उस एक्ट्रेस का पूरा करियर भी दांव पर लग गया, जिसने अभी अभी बॉलीवुड में बस कदम रखा ही था। किसी ने उसे बॉयकॉट करने की मांग की, किसी ने उसे जिहादी सपोर्टर कहा और किसी ने कहा कि इसकी फिल्में मत देखो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन ने एक फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म करार दे दिया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। ये कहानी उस खतरनाक सोच की है जो हमारे समाज में घर करती जा रही है। आज का वीडियो बेहद ताज़ा है। 28 मार्च 2026 के दिन जो हुआ, वो बॉलीवुड की दुनिया में एक नया मोड़ लेकर आया है। और ये मोड़ सिर्फ एक फिल्म या एक एक्ट्रेस की बहन तक सीमित नहीं है। ये उस पूरे माहौल की कहानी है जिसमें आज हम जी रहे हैं। तो आइए इसे शुरू से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अनीत पड्डा की, वो एक्ट्रेस जो 2025 की सुपरहिट फिल्म सैयारा से मशहूर हो गई। उनकी बहन रीत पड्डा पेरिस में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और लिंक्डइन पर खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बताती हैं। रीत सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन 27 मार्च 2026 के दिन किसी ने इंस्टाग्राम पर उनकी पुरानी पोस्ट और पॉलिटिकल व्यूज पर सवाल उठाए और रीत ने जो जवाब दिया वो एक लंबा, डिटेल्ड और बेहद बेबाक जवाब था। रीत ने धुरंधर 2 को एक गवर्नमेंट फ्रेंडली नैरेटिव बताया जो राजनीतिक भाषणों के जरिए नोटबंदी जैसे फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करती है। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी पर भी सवाल उठाए और प्रियंका चोपड़ा पर भी कमेंट किया कि ऑस्कर्स में जब उनके को प्रेजेंटर जेवियर बैडम ने पैलेस्टीन का जिक्र किया तो प्रियंका ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीत ने कहा कि अगर मेरी बहन को ऐसा मौका मिलता तो मैं उम्मीद करती कि वो बोलती जरूर। और उन्होंने अंत में लिखा, मैं इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिलीजन में लिपटी पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी के खिलाफ हूं। इसके बाद जो हुआ, उसके बाद एक्स यानी ट्विटर पर लोगों ने कहा कि रीत ने अपनी बहन अनीत का करियर बर्बाद कर दिया। एक यूजर ने लिखा, अनीत's बॉलीवुड करियर इज गॉन थैंक्स टू हर सिस। दूसरे ने लिखा, रीत इज सीरियसली डैमेजिंग हर सिस्टर्स करियर बिकॉज पीपल इन इंडिया डोंट फॉरगेट। ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि रीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया और प्रोफाइल पिक्चर भी हटा दी। अब एक सेकंड यहां पर रुकते हैं और 3 अलग अलग सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है, क्या रीत की राय वैलिड है? देखिए, धुरंधर 2 को लेकर क्रिटिक्स की राय बटी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म में प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है जो पार्ट 1 से ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाता है। आदित्य धर ने उरी, आर्टिकल 370 और अब धुरंधर तीनों फिल्म्स में एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल लीनिंग दिखाई है। दूसरी तरफ लाखों दर्शकों ने फिल्म को जेन्युइनली एंजॉय किया और उन्हें कोई इसमें प्रोपेगेंडा नहीं दिखा। सिर्फ एक ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर उनको दिखाई दिया। तो क्या कोई फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं, ये हर इंसान की अपनी इंटरप्रिटेशन है। रीत की राय उनकी अपनी राय है, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात तय है कि राय रखने का हक तो उन्हें है। दूसरा सवाल, क्या किसी की बहन या परिवार की राय की वजह से उनका करियर खतरे में होना चाहिए? अनीत पड्डा ने खुद कुछ नहीं कहा। अनीत ने अपनी बहन के बयान पर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। वो एक अलग इंसान है और उनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक लाइफ है, लेकिन लोग उन्हें उनकी बहन की राय की सजा देने लगे तो ये किस तरह का न्याय हुआ? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, आमिर खान की पत्नी किरण राव ने देश में असहिष्णुता पर बयान दिया था तो आमिर खान को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी। याद होगा आपको, जब स्वरा भास्कर ने किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बोला था तो उनकी हर अपकमिंग फिल्म को बॉयकॉट करने का कैंपेन शुरू हो गया था। और याद है आपको, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा था तो उसे शाहरुख खान कि पिछली सारी फिल्म से जोड़कर उन पर भी अटैक किया जाने लगा। यानी ये पैटर्न कोई नया नहीं है, पहले भी होता रहा है। और तीसरा सवाल दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी सवाल है, रीत की बात से असहमत होने की बजाय कुछ लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ को निशाना बनाया। उनके बॉयफ्रेंड को पाकिस्तानी बताया गया जबकि उसका नाम फाजिल अहमद है और वो एक इंडियन सिटीजन है। एक मुस्लिम नाम होने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता, लेकिन लोगों ने बिना वेरीफाई किए
ये नैरेटिव फैला दिया और इसका इस्तेमाल रीत और अनीत दोनों को देशद्रोही साबित करने के लिए किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऐसी फिल्म जिसमें जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार को सपोर्ट करते हुए आपने कोई बात कही है और उन्होंने उसका विरोध किया। दोस्तों, ये वो पैटर्न है जो बेहद खतरनाक है। जब आप किसी की राय से असहमत हो तो उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करो, उनके रिश्तों पर अटैक करो, उनके रिलीजन पर अटैक करो। तर्क का जवाब तर्क से मत दो, अब्यूज से दो। अब यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरे मामले में एक और डायमेंशन है, प्रियंका चोपड़ा वाला। रीत ने ऑस्कर्स में प्रियंका की चुप्पी पर सवाल उठाया। अब यहां भी दो साइड्स हैं। एक साइड कहती है सेलिब्रिटीज को हर पॉलिटिकल इशू पर बोलना चाहिए, खासकर जबकि उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, और दूसरी साइड कहती है कि हर सेलिब्रिटी को हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं होती, उनकी चुप्पी उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ऑर्डिनरी विमेन का किसी सेलिब्रिटी की चुप्पी पर सवाल उठाना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी बहन का करियर दांव पर लगा दिया जाए? दोस्तों, इस पूरे मामले में मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने एक ऐसा दोस्तों पैटर्न बना लिया है, जो हमसे अलग सोच रहा है उसे चुप करा दो, उसकी फैमिली को निशाना बना दो, उसकी पर्सनल लाइफ को हवा में उछालो और उसे देशद्रोही कहने लगो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी बात को अग्री नहीं करता। ये बॉलीवुड की दुनिया में हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में नहीं है, बल्कि ये समस्या पूरे समाज की हो चुकी है, जो धीरे धीरे असहिष्णु होता जा रहा है। रीत पड्डा सही हैं या गलत, उनकी राय से आप सहमत हैं या नहीं, लेकिन उन्हें और उनकी बहन को इस तरह से टारगेट करना किसी भी तरह से सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अनीत पड्डा ने कुछ नहीं कहा। एक इंसान को उसके किए की सजा नहीं, बल्कि उसकी बहन के किए की सजा दी जा रही है। क्या यही हमारा न्याय है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या रीत को धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म कहने का हक था? क्या अनीत को उनकी बहन की राय की वजह से सफर करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां खुलकर बताएं। और हाँ, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हर इंसान को अपनी राय रखने का हक होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, एक फिल्म के आधार पर यह तय नहीं हो सकता कि फला व्यक्ति अगर किसी फिल्म को नापसंद करता है तो वो देशद्रोही है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर एक मूर्खता का उदाहरण है। अगर आप किसी की चॉइस के आधार पर ये तय करें, और पहली बात तो ये है कि इस देश के नागरिकों में से किसी को भी ये हक नहीं है कि आप किसी के कहे बयान का खामियाजा जो है भुगतने के लिए मजबूर कर दें उसके परिवार के लोगों पर। अनीत पड्डा अगर फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं तो हम चाहेंगे वो बहुत अच्छी एक्टिंग करें। अगर वो अच्छी एक्टिंग करें, आप उन्हें प्रेज़ करें, नहीं करें क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन अनीत पड्डा की बहन अपनी पर्सनल लाइफ में किसी फिल्म को नापसंद कर रही हैं, उससे हम अनीत पड्डा का अगर हम करियर डिसाइड करने लगेंगे तो दोस्तों ये पता लग जाएगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे चूरन बेचती हैं, जिसके बाद आप झूमते रहते हैं कि हम ही सबसे टॉप पर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो रियलिटी होती है ना, उसका सामना हर किसी को करना पड़ता है, और रियलिटी किसी के कहने से ना तो बदलती है, ना ही किसी के कहने से वो अपना ट्रैक चेंज कर पाती है। जो फैक्ट्स होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, और हर इंसान को इस बात का हक है कि अगर वो 500 रुपया खर्च करके कोई पिक्चर देख रहा है तो उसके बारे में उसे क्रिटिसाइज़ करे या उसको प्रेज़ करे या अपनी राय रखे। सोशल मीडिया होता ही इसलिए है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की राय को सिर्फ इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वो राय आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती है, तो दोस्तों समस्या सामने वाले में नहीं बल्कि आप में हो सकती है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों के पास अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी पसंद हैं, और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है। क्या लगता है आपको? कुछ लोग सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधकर किसी एक के पीछे चलने लगते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा करें। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? आप अपनी बात खुलकर बताइए। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं और इंतज़ार कर रहा हूं आपके कमेंट्स पढ़ने का।